लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारे जीवन में तूफान लाके खड़ा कर देते हैं, लेकिन उस तूफान में कंट्रोल नहीं होता है और इसीलिए हम डरते हैं। यहाँ पर ये जो तूफान उठा है इसीलिए वे डर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है और ये लोग इसीलिए उस सामान से अपने आप से प्रयास कर रहे हैं कि अब यहाँ से सामान हमें निकाल देना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जैसा ही तूफान होता है ना, नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान होता है। मतलब कुछ भी हो हमारे, चाहे वो हमारे जीवन की मतलब समस्या हो, तूफान हो, नुकसान होता है। पहले तो उस समस्या का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, होता तो तुरंत रोक देते कि समस्या तुम टल जा, लेकिन नहीं, तूफान में वो समस्या जो उठता है, चाहे वो हमारे जीवन से संबंधित हो, चाहे वो इसकी तूफान के साथ हो, वहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है। दूसरी बात, नुकसान होता है। वो लोग क्या किए? सारे सामानों को क्या कर दिए? फेंक दिए। जितने भी सारे सामान, कितना भी हो सकता है उन्होंने अच्छे अच्छे चीज रखे होंगे, लेकिन चूंकि खाली करना था, उनको बचना था और इसीलिए उन्होंने क्या किया? फेंक दिया, खाली कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक सफाई, एक तरह से वो जहाज का स्थान खाली साफ हो गया। सफाई का समय होता है। जब तूफानें उठती है तो क्या होता है? कंट्रोल में नहीं होता है। उसके बाद नुकसान होता है और सफाई भी हो जाती है कि चलो सब साफ कर दो। तीन बातें। और उसके बाद और एक पढ़ेंगे, वो है कि हमारे आशा भी चली जाती है। यदि 19-20 पद को पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से साज का सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिन तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और ना बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में अपने हमारे बचने की सारी आशा भी जाती रही। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि उनके जीवन से सारी आशा भी जाती रही। मतलब उनके जीवन की आशा अब खत्म हो गई। वो तूफान जब उठ गया है, अब उनके जीवन में आशा क्या हो गई है? खत्म सी हो गई है। सही में जब तूफान उठता है, कभी कभी हम और आपके जीवन में भी आशा खत्म हो जाती है। अब नहीं होने वाला है, खत्म, अब सब गया, अब तो नहीं होगा। और ये लोग भी सोचे कि कितना दिन तक ना सूर्य देखा ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही और अंत में हमारे बचने की आशा खत्म हो गई। उनकी आशा खत्म हो गई है अब, क्योंकि कोई तारे, आप सोच सकते हैं कितने दिन तक उनको पता ही नहीं दिन है कि रात है, ना तारे दिखे ना सूर्य दिखे, कुछ नहीं दिखे। किसी पर अगर पकड़े हुए तो पकड़ के ही वे रहने लगे। उस तरह का जीवन उनका होने लगा उस नाव के अंदर में। उस तरह के उस मौसम में है अब वो लोग, कितने मुश्किल और परेशानी में हैं। उनको सारी चीज़ें अपनी फेंकनी पड़ी। उसके बाद उनकी आशा जाती रही। आप समझ सकते हैं, वे खाए भी नहीं और उसके बाद वे लोग इतना दिन तक वहाँ पर परेशान रहे। हम लोग देख रहे हैं उनके जीवन में। लेकिन इन सारे मध्यस्थता में हम लोग पौलुस के एक रोल को देख पाते हैं कि वो उनके वहाँ पर क्या काम किया कि सारे लोग अब परेशान में हैं, सारे लोग मुश्किलों में हैं, सब लोग उस तूफान के अंदर में हैं और वहाँ पर एक जन का काम वो काम करता है जो सारे लोगों को बचा पाता है। हालेलुया। बहुत बार ऐसे ही होता है हमारे जीवन में भी कि हम मतलब बहुत लोग मर मिट रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस बात को हम सीख पाते हैं। हम लोग क्या देखते हैं 21 पद में, 27 का 21 पद में लिखा हुआ है, जब वे बहुत हम और आप भी ऐसे वक्त में काम आ सकते हैं जिस तरह से पौलुस उस मध्य में जहां पर तूफान उठ खड़ा हुआ है, एक आशीष का कारण बना हुआ है, जहां पर आशा खत्म हो गया है, लोग नहीं खा रहे हैं, चिंता के मारे परेशान है कि अब तो नहीं जाएंगे, यहीं पर मर मिटेंगे, लेकिन उनको वो बता पा रहा है जिसका मैं हूँ, जो परमेश्वर मेरा है और मैं जिस परमेश्वर का हूँ, जिसका मैं सेवा करता हूँ, उन्होंने मुझे दर्शन में कहा है कि हम लोग नाश होने वाले नहीं हैं। हालेलुया। कहाँ पर दर्शन दिया है? समस्या के बीच में, वहीं पर दर्शन दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये समस्या क्यों मेरे जीवन में, हम क्यों कहने लगते हैं कि मुश्किलें क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन परमेश्वर उसी बीच में भी हमें दर्शन दे सकता है। हालेलुया। ये दर्शन दिया उनको और कहा कि तुम लोग का नाश नहीं होने वाला है। कभी हम सोचते हैं ऐसा कि हमेशा अच्छा ही वक्त में ही हमें दर्शन होगा। जी नहीं, आपके बुरे वक्त में भी परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करना चाहता है, कुछ आपको सिखाना चाहता है, लेकिन उस समय के लिए हमें खड़ा होना होगा। वातावरण ये उन्होंने बदल दिया, उस दर्शन ने सारी चीजों को बदल दिया। हालेलुया।
वहाँ के माहौल को बदल दिया कि वे लोग जो डरे हुए थे उसमें एक आशा आ जाती है, एक नई उम्मीदें आ जाती है। हम और आप भी जितने लोग डरे हुए, जहाँ आशा खत्म हो गई है, उनके लिए एक उम्मीद बन सकते हैं हम लोग। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे बुरा वक्त हो, चाहे अच्छा वक्त हो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। और जब आप इस बात को जान लेते हैं तो दूसरों को भी आप हिम्मत दे पाएंगे। बुरा वक्त है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया।